सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 9 का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 1। वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। बताओ और लिखो हाँ या नहीं। आपने इन वाक्यों को पढ़ना है और इसकी हिंदी को समझना है और इसके आगे आपने लिखना है कि ये आम है या न। आम का अर्थ होता है हाँ और न का अर्थ होता है नहीं। किम सिक्किम प्रदेशी कंचनजंगा शिखरम अस्ति। क्या सिक्किम प्रदेश में कंचनजंगा चोटी है? आपने पाठ पढ़ा हुआ है, आपको पता है पाठ में आया था सिक्किम प्रदेश में कंचनजंगा चोटी है, तो ये क्या आएगा? आम। ये वाक्य ठीक है और इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? आम। आम कर देते हैं हाँ। अगला वाक्य, किम सिक्किम प्रदेशे कंचनजंगा केवलम एक शिखरम एव अस्ति। क्या सिक्किम प्रदेश में कंचनजंगा केवल एक चोटी ही है? अब आपने पाठ में पढ़ा है कि कंचनजंगा सिर्फ एक चोटी नहीं है, एक नृत्य का नाम भी कंचनजंगा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? न। किम गंगा नदी सिक्किम प्रदेशे अस्ति। क्या गंगा नदी सिक्किम प्रदेश में है? न। गलत है ये, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? न। किम सिक्किम प्रदेशे जन्हा चाओ चाओ खादन्ति। क्या सिक्किम प्रदेश में लोग चाओ चाओ खाते हैं? जो आपको अभी मैं पाठ में पढ़ा है कि जो चाउमीन जैसा पदार्थ खाते हैं उसको चाओ चाओ कहते हैं, तो ये क्या है? सही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? आम। किम सिक्किम प्रदेशे केवलम एक जनजाति अस्ति। क्या सिक्किम प्रदेश में केवल एक जनजाति है? नहीं, क्योंकि वहां पर कई अलग अलग जनजातियां हैं। किम सिक्किम प्रदेशे जन्हा टोपम धारित्वा अपि नृत्यन्ति। क्या सिक्किम प्रदेश में लोग टोप को धारण करके भी नाच रहे हैं? आपको पता है उन्होंने टॉप पहने हुए हैं और उसको नाच रहे हैं, तो ये वाक्य सही है, इसलिए क्या आएगा? आम। इस तरह से आपने आम अथवा ना लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2। मंजूषाया उचित पदम चित्वा रिक्स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित शब्द देकर रिक्त स्थान पूरा करो। यहाँ पर ये मंजूषा दे रखी है, यहाँ से आपने शब्द भरना है। पहले आपको इसके वाक्य की हिंदी करनी है और कौन सा शब्द आएगा वो यहाँ से देखकर आपने भरना है। अस्य प्रदेशस्य डैश सिक्किम प्रदेशे अस्ति। इस प्रदेश का सिक्किम प्रदेश है। क्या है इस प्रदेश का? नाम। तो यहाँ पर क्या आएगा? नाम। इस प्रदेश का नाम सिक्किम प्रदेश है। कंचनजंगा एकम प्रमुखम डैश अस्ति। अब यहाँ पर क्या आएगा? शिखरम। कंचनजंगा एक प्रमुख शिखर है, एक प्रमुख चोटी है। सिक्किम प्रदेशे एका प्रमुखा डैश अस्ति। सिक्किम प्रदेश में एक प्रमुख क्या है? नदी। अब आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर नदी आएगा? क्योंकि देखो प्रमुखा भी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर जो इसका विशेष्य है वो भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए सिक्किम प्रदेश में एक प्रमुख नदी है। यहाँ पर विशेषण दे रखा है, तो ये स्त्रीलिंग में है, तो इसका विशेष्य भी स्त्रीलिंग में होना चाहिए। नद्या नाम डैश अस्ति। नदी का नाम तीस्ता है। क्या है नदी का नाम? तीस्ता। यहाँ पर क्या आएगा? तीस्ता। ऊपर जो दे रखा है सबसे, यहाँ पर तीस्ता है। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखम
डैश चाओ चाओ इति अस्ति। सिक्किम प्रदेश का प्रमुख भोजन चाओ चाओ है। बल्कि उनका कौन सा भोजन खाते हैं? चाओ चाओ, और वो चाउमीन जैसा होता है। प्रश्न नंबर 3, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में बताओ और लिखो। इस वाक्य को समझना है, क्या प्रश्न पूछा गया, फिर आपने पाठ के आधार पर इसका उत्तर देना है। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखम शिखरम किम अस्ति। सिक्किम प्रदेश का प्रमुख शिखर कौन सा है, क्या है? कंचनजंगा। जो कौन सी चोटी है सिक्किम प्रदेश की मुख्य? कंचनजंगा। तो उत्तर कंचनजंगा। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखम नृत्यम किम अस्ति। सिक्किम प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है? कंचनजंगा। क्योंकि ऊपर भी देखो आम अथवा न में पूछा गया था केवल एक चोटी है, तो हमने कहा था भी नहीं, एक चोटी नहीं है, वो एक नृत्य भी है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा? कंचनजंगा। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखा नदी का अस्ति। सिक्किम प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? उत्तर तीस्ता। सिक्किम प्रदेशे कति जनजातयः सन्ति। सिक्किम प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं? दो। वहां पर 2 जनजातियां हैं, तो आंसर क्या आएगा? 2। प्रश्न नंबर 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में बताओ और लिखो। छात्राः केन सिक्किम प्रदेशस्य चित्राणि पश्यन्ति। छात्र किसके द्वारा, केन होता है किसके द्वारा, सिक्किम प्रदेश का चित्र देख रहे हैं। छात्राः प्रक्षेपयन्त्रेण सिक्किम प्रदेशस्य चित्राणि पश्यन्ति। अब छात्र प्रोजेक्टर से, प्रक्षेप यंत्रेण क्या होता है? प्रोजेक्टर से। छात्र प्रोजेक्टर से सिक्किम प्रदेश का चित्र देख रहे हैं। सिक्किम प्रदेशस्य जनजातीनां प्रमुखम नृत्यम किम अस्ति। सिक्किम प्रदेश की जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? यहाँ पर उत्तर आएगा सिक्किम प्रदेशस्य जनजातीनां प्रमुखम नृत्यम कंचनजंगा अस्ति। सिक्किम प्रदेश की जनजाति का प्रमुख नृत्य कंचनजंगा है। प्रश्न नंबर 3, सिक्किम प्रदेशस्य विभाजनं का करोति। सिक्किम प्रदेश का विभाजन कौन करती है? सिक्किम प्रदेशस्य विभाजनं तीस्ता नदी करोति। सिक्किम प्रदेश का विभाजन तीस्ता नदी करती है। प्रश्न नंबर 4, सिक्किम प्रदेशस्य द्वे जनजाति के स्तः नाम्नि लिखन्तु। सिक्किम प्रदेश की 2 जनजातियां कौन सी हैं? उनके नाम बताओ। सिक्किम प्रदेशस्य द्वे जनजाति भूतित्या लिप्चास च स्तः। सिक्किम प्रदेश की 2 जनजातियां भूतित्य और लिप्चास है। ये 2 नाम हैं उनकी जनजातियों के, भूतित्य और लिप्चास। सिक्किम प्रदेशे कस्याः उत्पादनं सर्वाधिकं भवति। सिक्किम प्रदेश में किसका उत्पादन सबसे अधिक होता है? यहाँ पर ई की मात्रा नहीं लगी, ई की मात्रा लगा लेना। सिक्किम प्रदेशे एलाया, एलाया होते चावल का, एलाया चावल का उत्पादनम सर्वाधिकम भवति। सिक्किम प्रदेश में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इस तरह से आपने एक वाक्य लिखन्तु जो प्रश्न है वो करने हैं। प्रश्न नंबर 5,
अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलपदम् आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। नीचे दिए गए वाक्यों में जो शब्द डार्क हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करो। छात्राः प्रसन्नाः भवन्ति। अब आपको प्रश्न निर्माण मैंने पहले भी समझाए, आपको प्रश्न निर्माण कैसे करने हैं। सबसे पहले आपने छात्राः का लिंग देखना है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। और कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। और वचन बहुवचन। ये आपने चीजें देखकर फिर आपने किम शब्द रूप का आपने वही प्रथमा विभक्ति, पुल्लिंग और एक वचन। और आपको पता है किम का प्रथमा विभक्ति, पुल्लिंग, एक वचन क्या होता है? के। क्योंकि शब्द रूप कैसे चलते हैं हमारा? कै, कऊ, के। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? के प्रसन्नः भवन्ति। कौन प्रसन्न होते हैं? यहां पर भवन्ति लिखोगे। और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाओगे तो आपका प्रश्न निर्माण अधूरा है। प्रश्न निर्माण पूरी तरह से नहीं हुआ और उसके पूरे अंक नहीं मिलते। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखा नदी तीस्ता अस्ति। अब यहाँ पर तीस्ता, इसका आपने प्रश्न निर्माण करना है। अब आपको पता है तीस्ता शब्द जो है स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तो हमने किम का भी प्रथमा विभक्ति, एक वचन और स्त्रीलिंग में लगाना है। तो यहाँ पर इसलिए क्या आएगा? का। क्योंकि हमारा कैसे चलता है? किम का स्त्रीलिंग में का, के, का। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखा नदी का अस्ति। प्रसन्नाः छात्रा कर्तल ध्वनिं कुर्वन्ति। अब यहाँ पर कर्तल ध्वनि नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर किम आएगा। प्रसन्ना जनाः किम कुर्वन्ति। तीस्ता नदी सिक्किम प्रदेशस्य जीवन रेखा अस्ति। अब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है तो और पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग का यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आएगा। तो क्या आएगा? कस्य। तीस्ता नदी कस्य जीवन रेखा अस्ति। गंगटोकै सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। गंगटोकै अब आपका पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है। तो किम का की आपने प्रथमा विभक्ति, पुल्लिंग, एक वचन लगाना है। तो क्या आएगा यहाँ पर? कै सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। तो इस तरह बच्चों आपने 1 से 5 तक आपने अभ्यास कार्य करना है। और जो नीचे दीर्घ मूल्यात्मक है प्रश्न है, मूल्यात्मकम प्रश्न। युष्माभिः पाठे पठितं यत् नदी प्रदेशवासिनां जीवनस्य आधारभूता अस्ति। तुम्हारे द्वारा पाठ में पढ़ा गया है कि नदी प्रदेशवासियों के जीवन का आधार है। अधुना विचारयन्तु। अब विचार करो। अद्यत्वे भारते नदीनां स्थिति कीदृशी अस्ति। आजकल भारत में नदियों की स्थिति कैसी है। अगला है नदीनां रक्षाये युष्माकं किं कर्तव्यम् अस्ति। नदी की रक्षा के लिए तुम्हारा क्या कर्तव्य है। ये आप हिंदी में इसके बारे में एक एक दो वाक्य लिखना। कॉपी में ही आप हिंदी में इसके बारे में एक एक या दो वाक्य में इनके उत्तर देना। गतिविधि। भवान या भवती कस्मिन् प्रदेशे निवसति। आप किस प्रदेश में रहती हैं। स्वप्रदेशस्य विषये पुस्तिकायां लिखन्तु। अपने प्रदेश के बारे में अपनी कॉपी में लिखो। आपको पता है आप हरियाणा में रहते हो और आप हरियाणा के बारे में अपने 5 वाक्य हिंदी में कॉपी में लिखना। इस तरह से बच्चों आपने यहाँ तक अभ्यास कार्य करना है। धन्यवाद बच्चों।